या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ स्कंद, जिसके अंदर भगवान विष्णु को भृगु का श्राप लगता है, इस कथा को हम श्रवण करेंगे। व्यास जी ने कहा, अपनी पत्नी की हत्या का यह दारुण दृश्य देखकर भृगु ऋषि क्रोध से आग बबूला हो गए। बोले, हे विष्णु, तुम्हें सर्वोत्तम बुद्धि उपलब्ध है, तुम्हारे लिए अब और क्या करूं? मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं। तुमने इंद्र की भलाई के लिए मुझे मेरी पत्नी से वंचित कर दिया, अतः मेरे श्राप के प्रभाव से मृत्यु लोक में तुम्हारे अनेक अवतार होंगे। तुम्हें गर्भ में रहना पड़ेगा। व्यास जी ने बताया, अब उस श्राप के कारण ही भगवान धरातल पर पधार रही हैं। धर्म का ह्रास हो जाने पर जगत के कल्याण हेतु भगवान विष्णु का बार बार अवतार हुआ करता है। वे मानव रूप में भी प्रकट होते हैं। व्यास जी ने कहा कि मुनि भृगु बड़े कार्य कुशल थे। क्रोधवश भगवान विष्णु को श्राप देने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी का सिर धड़ से जोड़कर कहा, यदि मैं तपस्वी, वेदाभ्यासी, सत्यभाषी और सदाचारी हूं तो अपने तपोबल से तुम्हें जीवित करता हूं। जल छिड़कते ही उसके मृत शरीर में प्राणों का संचार होने लगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, शुक्राचार्य मंत्र प्राप्ति हेतु कठिन तपस्या कर रहे हैं। यह समाचार पाकर इंद्र व्याकुल हो गए। इंद्र देवताओं के गुरु बृहस्पति से जाकर के बोले, हे गुरुजी, आप भी दानवों के पास जाइए और माया के प्रभाव में फंसा लीजिए। आप बुद्धि पूर्वक विचार करके हमारे कार्य साधन के लिए तत्पर हो जाइए। देवगुरु बृहस्पति स्वयं शुक्र का रूप धर करके दैत्यों के पास गए। वहां जाकर बड़ी श्रद्धा दिखाते हुए उन्होंने दानवों को बुलाया। सभी राक्षस सामने आए और देखा कि हमारे गुरु शुक्राचार्य आए हैं। बृहस्पति को ही शुक्राचार्य जानकर वे बड़े आनंदित हुए। उन्होंने यह विदित न था कि यह बृहस्पति की माया है जो शुक्राचार्य के रूप में प्रकट है। हे राजन, महात्मा बृहस्पति शुक्राचार्य बन गए और अपनी माया फेरनी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने ऐसा प्रयत्न किया कि दैत्य उन्हें अपना गुरुदेव समझने लगे। मंत्र सिद्धि करके शुक्राचार्य ने आकर के देखा कि दानवों के निकट बृहस्पति जी विराजमान हो। उन्होंने माया से अपना सुंदर वेश धारण कर दिया। ये यज्ञ निंदा परक विविध प्रवचन कर रहे थे। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा कि मेरा वेश धारण करने वाले इन बृहस्पति के बुलावे में मत पड़ो। शुक्राचार्य मैं हूं, यह तो बृहस्पति है। अब शुक्राचार्य जी की बात सुनकर राक्षसों ने उन पर और बृहस्पति जी पर अपनी दृष्टि डाली तो दोनों एक समान प्रतीत हुए। बृहस्पति जी जो शुक्राचार्य के वेश में उपस्थित थे, इस प्रकार बोले, हे बृहस्पति, तुम ठग रहे हो। तुमने ठगने के लिए मेरा वेश धारण कर लिया है। शुक्राचार्य के वेश में उपस्थित बृहस्पति जी की बात सुनकर उन राक्षसों के मन में पूर्ण विश्वास हो गया कि उन्होंने निश्चय कर लिया है कि बृहस्पति के रूप में जो शुक्राचार्य हैं वही हमारे गुरुदेव हैं। जो वास्तविक शुक्राचार्य थे, उन्होंने राक्षसों को बहुत समझाया, परंतु
विपरीत काल के प्रभाव से तथा बृहस्पति जी की माया से वे इतने विवश हो गए कि कुछ भी समझ न सके। उन्होंने कुपित होकर के दैत्यों को श्राप दे दिया कि तुम लोग समझाने पर भी मेरी बात का तिरस्कार कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी पराजय अवश्य होगी। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर शुक्राचार्य तुरंत वहां से चल दिए। अब बृहस्पति जी कुछ देर तक तो सावधानी पूर्वक वहां बैठे रहे। तत्पश्चात यह ज्ञात हो गया कि शुक्राचार्य ने दैत्य को श्राप दे दिया। वे शीघ्र ही वहां से चल दिए। इधर सभी दानव आपस में विचार विमर्श करके एक साथ पुनः शुक्राचार्य जी के पास पहुंचे। उस समय राक्षसों को सर्वांग भय से कांप रहा था। वे सब मुनि के चरणों में अपना शीश झुका करके चुपचाप खड़े हैं। उन्होंने देखकर शुक्राचार्य की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने दैत्यों से कहा, मैंने तुम्हें भरसक समझाने का प्रयत्न किया, किंतु उस क्षण तुमने बृहस्पति की माया से मोहित होकर के मेरे हितकर पवित्र एवं उचित वचनों का भी तुमने अनादर कर दिया। इस प्रकार शुक्राचार्य संदेह युक्त वचन बोल रहे थे। इतने में प्रहलाद ने उनके दोनों पैर पकड़ लिए और प्रार्थना शुरू कर दी। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य अपनी ज्ञान दृष्टि से सब कुछ जानकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राक्षसों से कहा, हे राक्षसों, तुम मेरे जजमान हुए। अब तुम्हें न तो पाताल जाने की आवश्यकता है और न डरने की जरूरत है। मैं अपने सत्य मंत्रों द्वारा तुम्हारी रक्षा करूंगा।